हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल केवी खान भाई। सो वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 10th व्रत। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 10th का व्रत पढ़ने वाले। ठीक है, ये क्लास 10th का व्रत बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और स्किप नहीं करिए। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पास बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का व्रत। ठीक है, जो सर्कल जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग के दोस्त, फ्रेंड, रिश्तेदार कोई भी क्लास 10th में, तो उनको ये वीडियो जरूर से आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनके क्लास में ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 5 cm यानी कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या वाली एक वृत्त। ठीक है, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली, ठीक है, एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, तो PQ की लंबाई हमसे पूछा, क्या पूछा? PQ की लंबाई पूछा। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार, यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके अनुसार हम लोग इसको सर्कल को भरते जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग उसको बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को क्या दिख रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले त्रिज्या का बात करा, तो हम लोग यहाँ पे त्रिज्या बना देंगे। ठीक है, त्रिज्या मतलब रेडियस, त्रिज्या हमको क्या दिया, 5 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बीच का हमको क्या मान दिया हुआ, ओ दिया हुआ। क्या दिया हमको? केंद्र। केंद्र का मतलब ये जो केंद्र है इसको हमको क्या दिया हुआ, ओ दिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ओ दे दिए। ठीक है, त्रिज्या हम लोगों ने बना दिया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की बिंदु P पर। ठीक है, वृत्त की बिंदु P, तो यहाँ P हो जाएगा आपका। ठीक है, P पर स्पर्श देखा, क्या है? P पर स्पर्श यानी कि सीधी रेखा। ठीक है, P पर स्पर्श यानी कि सीधी रेखा जा रही, तो आप लोग सीधी रेखा एक बना दीजिए। ठीक है, सीधी रेखा स्पर्श रेखा PQ। ठीक है, PQ केंद्र O से जाने वाली, क्या? PQ, यहाँ पे आप लोग गौर करिए, क्या है? PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा। ठीक है, क्या है? PQ ओ से जाने वाली, ओ से जो एक रेखा जा रही है। ठीक है, ओ से एक रेखा जा रही है, पी क्यू मिल जाएगी वहां से। ठीक है, ओ से एक रेखा जाके कहाँ मिल जाएगी? पी क्यू पे जाके मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग पी क्यू दे दीजिए। ठीक है, पी के सामने वाली भुजा क्या है? क्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये तो हो गया। ठीक है, ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर। ठीक है, बिंदु क्यू पर। ठीक है, ओ से जा रही है ना ये एक बिंदु, ठीक है, क्यू पर जाके रुक जा रही है। ठीक है, पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू। ठीक है, ओ क्यू का मान हमको क्या दिया हो? ठीक है, ओ और यहाँ से क्यू। ठीक है, ओ से लेके क्यू का मान हमको क्या दिया? 12 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ 12 सेंटीमीटर दे दिए। ठीक है, 12 सेंटीमीटर दे दिए। ठीक है, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से ये जो पी क्या और यहाँ जो क्यू है, इसकी लंबाई हमसे पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी लंबाई हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर गौर कर ले होंगे आप लोग, ओ से लेके क्यू, क्यू से लेके पी, पी से ओ तक में आप लोग को एक चीज आपको डिफरेंस पता लग रहा होगा। क्या पता लग रहा है? कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या हो रहा है? ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज कितने डिग्री होती है? 90 डिग्री वाली भुजा क्या होती है? समकोण त्रिभुज होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? हमेशा कर्ण होती है, और कर्ण सबसे क्या होती है? सबसे बड़ी वाली भुजा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कर्ण, लिख लेंगे हम लोग, क्या लिख लेंगे? कर्ण लिख लेंगे। ठीक है, कर्ण हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, और जो पूरा समकोण त्रिभुज इस पे आधारित है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक है, और खड़ी वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ठीक है, और हमको यहाँ पे देखिए, ठीक है, हमको क्या दिया हुआ? लंब का मान दिया हुआ, लंब का मान हमको दिया हुआ, कर्ण का ही मान दिया। हमसे क्या पूछा? आधार का मान पूछा। ठीक है, तो एक तरह से पाइथागोरस की मदद से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता हो कि इस आधार का मान हमसे पूछा। ठीक है, तो आधार को निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या निकालना? आधार का मान निकालना। तो आधार का मान निकालने के लिए क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग। क्या होता है? लंब का वर्ग। ठीक है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, आधार का वर्ग हमसे पूछा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आधार का वर्ग दे दिए। ठीक है, तो कर्ण का आपको मान यहाँ पे क्या दिया? 12 सेंटीमीटर दिया, तो 12 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। 12 का स्क्वायर बराबर लंब का हमको मान 5 सेंटीमीटर दिया, तो हम लोग यहाँ 5 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, 5 का हम लोगों ने स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए। ठीक है, आधार का हमसे स्क्वायर पूछा, आधार का हम लोगों ने पूछा आधार का। ठीक है, तो हम लोग आधार का मान हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग पी क्यू दे देंगे। क्या दे देंगे? पी क्यू, जोर पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, जोर पी क्यू का स्क्वायर हम लोगों ने दे दिया। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 144 होता है। ठीक है, बराबर
5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए प्लस क्या है आपका पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा समीकरण का मदद कीजिए, ठीक है, समीकरण का मदद लीजिए, ठीक है। 144, ठीक है, इधर प्लस का 25 तो बराबर किससे रहेगा, तो माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या है आपका पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे दे दीजिए पी क्यू स्क्वायर दे दिए, ठीक है। अब आप लोग क्या करिए 144 में से 25 घटा दीजिए, ठीक है। तो 144 में जब 25 घटाइए तो आपका क्या आएगा 119 आ जाएगा, 119 आ जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या पी क्यू स्क्वायर है ना, पी क्यू स्क्वायर हमको क्या मान निकालना, पी और क्यू का मान निकालना ना, हमको पी क्यू का मान निकालना, लेकिन यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर हम लोग हटाएंगे तो क्या लग जाता, अंडर रूट लग जाता, क्या लग जाता आपका अंडर रूट लग जाता है। देखिए बराबर की साइड 119 से बराबर की साइड 100 पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। बराबर की साइड कर दिया फिर उस साइड कर दी, बात आपका बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू हम लोग इधर कर देंगे, ठीक है, पी क्यू हम लोग इधर कर दिए। बराबर में क्या है स्क्वायर आप लोग हटाइएगा तो क्या आएगा रूट लग जाएगा, ठीक है। तो रूट में क्या आएगा आपका 119 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। आपका पी क्यू का मान निकल के आ गया आपका 119 आ गया, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए, ठीक है। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।